गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में, क्योंकि इससे पिछले क्लास में लोग पढ़ चुके हैं कि अमीबा में पोषण कैसे होती है, पैरामीशियम में पोषण कैसा होता है। इस सब के बारे में लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज जानेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसी होती है, यानी पाचन की क्रिया को डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। अब पाचन तंत्र किसे कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम किसे कहते हैं, यानी वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करती है। वे अंग जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, तो उस समय उससे सम्मिलित रूप को क्या करते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। और पाचन तंत्र में क्या आएगा, आपको मुख आएगा, आपको मुख से भोजन लेते हैं, आपको गला, आपका आमाशय जाएगा, छोटी आंत में जाएगी, है ना। इस सारी प्रक्रियाएं होती हुई आपको क्या करते हैं, बहुत सारे एंजाइम का होंगे, स्रावित होंगे, जो भोजन को पचाने में क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो हमारा भोजन मुख से लेकर मलद्वार तक जाती है। ये पाचन जो अंदर जो प्रक्रियाएं हो रही है मुख से लेकर और बड़ी आंत के बीच में, उसी को सम्मिलित रूप क्या बोलते हैं हम लोग, पाचन तंत्र कहते हैं। मनुष्य पाचन तंत्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर लिखे हैं कि वैसा जो भोजन को पचाने में सहायता करता है उन्हें सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं, जिसमें जटिल भोजन सरल पदार्थों में टूट जाता है। अब जटिल भोजन जो होते हैं सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, कहना मतलब ये है कि मान लीजिए आप दाल रोटी खा रहे हो या आप मुर्गा चावल खा रहे हो, वो क्या है, एक जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स आपको मैटर है। जो कॉम्प्लेक्स पदार्थ को जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर में एंजाइम साबित हो रही है। वो एंजाइम क्या करेगी, आपको भोजन को तोड़ देगी, और तोड़ के क्या करेगी, एक सिंपल सब्सटेंस में क्या करेगी, बदल देगी। तो वही कह रहा है कि जटिल भोजन को, यानी जटिल भोजन के कण को, जटिल भोजन के कण को क्या करता है, सरल पदार्थों में तोड़ देता है ना। यानी हम जो भी मतलब कुछ भी खा लेते हैं, ठोस पदार्थ में खा लेते हैं। और मान लीजिए हम मुर्गा खा लें, चाहे कुछ चीज़ खा लें हम, तो क्या होती है, उधर डाइजेशन हो जाता है ना। यहाँ तो हड्डी भी डाइजेशन हो जाती है। हड्डी को लोग कुछ देते हैं, और हड्डी को भी क्या करता है, हमारे जो शरीर में एंजाइम साबित हो रही है वो क्या करती है, उसको भी क्या करती है, डाइजेशन कर देती है। तो आइए जानते हैं कि जो पाचन तंत्र होता है, पाचन तंत्र कितने भाग होते हैं। पाचन तंत्र के दो भाग होता है, एक होता है आहार नाल होता है, और दूसरा होता है पाचन ग्रंथियां होती है। आहार नाल का मतलब ये हुआ कि जो आपका भोजन जो है वो मुखवा से शुरू होता है और मलद्वार तक जाती है। तो एक नली होती है, टेढ़ी मेढ़ी नली होती है, यानी मुखवा शुरू होता है और मलद्वार तक जाता है। तो उस नली को हम क्या बोलते हैं, आहार नल कहते हैं। हम लोग भोजन जो लेते हैं ना, वहाँ पूरा पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको आहार नल कहते हैं। और दूसरा पचाने में, जो भोजन को पचाने में सहायता करती है, वो पाचन ग्रंथियाँ होती हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है जो भोजन को पचाने में क्या करती है, सहायता करती है। तो इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। तो पहला है आहार नाल, यानी अलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, इसके बारे में बताना है। तो बता दें, यह मुखवा से शुरू होता है और गुदा तक, गुदा मतलब क्या होता है, मलद्वार, क्या होता है, मलद्वार तक क्या करती है, जाती है। यह मुखवा से प्रारंभ होकर मलद्वार गुदा तक जाता है। पाचन के समय भोजन आहार नल में ही रहता है। आहार नल की लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है, 8 से 10 मीटर होती है। अगर फीट की बात किया जाए, फीट का, तो लगभग 32 फीट होती है। आहार नल जो होती है लगभग 32 फीट होती है, 32 फीट होती है। अगर मैं बात करूं कि फीट में बात करूं, आहार नल की लंबाई की बात करूं फीट में, तो इसकी जो लंबाई होती है वो कितना होती है, 8 से 10 मीटर होती है। और फीट में बात करूं तो लगभग 32 फीट होती है। अब तो 32 फीट बोल दिए, 8 से 10 मीटर बोल दिए, तो 8 से 10 मीटर तो कम नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो हमारे पेट में कैसे यह आपको एडजस्ट किया हुआ है, या आपको पेट में एक लंबी लाइन के रूप में नहीं है, ये जो है ना घुमरिया हुआ है, घुमरिया कर रहा है ना, पूरा मतलब घुमरा हुआ है। आप देखते होंगे ना, कोई अगर बकरा कटता है, चाहे कुछ मतलब कुछ भी काटा जाता है, बकरा बकरी काटा जाता है, तो क्या होता है उसमें, जिसमें लेदा निकलता है, उसके बाद जो नली निकलती है, जो मतलब 2 कर लोग क्या करते हैं, भूज कर खा जाते हैं। तो जो नलियाँ दिखाई दे रहा है, जिसमें भोजन होता है, उसी को बोलते हैं हम लोग आहार नल कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आहार नल कहते हैं। इसकी लंबाई जो होती है 8 से 10 मीटर होती है। कितना होती है, 8 से 10 मीटर होती है। आहार नल के अंतर्गत मुखवा,
ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा आता है। मलाशय तक क्या होता है? गुदा आता है। आहार नल में ये सब मतलब चीज आते हैं। आपको आहार नल जो होता है मुगवा शुरू होता है, ग्रास नली भी आती है, अमाशय आता है, छोटी आंत आता है और बड़ी आंत आता है। और वहाँ पे क्या होता है? मलाशय बाद गुदम आती है, यानी जो बोलते हैं हम लोग मलद्वार बोलते हैं। यहाँ से जो अपचा जो भोजन होता है वो शरीर से हम लोग क्या करते हैं? निष्कासित कर देते हैं, शरीर से बाहर क्या करते हैं? निकाल देते हैं। तो ये रहा आहार नल की बात रहा कि आहार नल जो होती है हमारे मुखवा से शुरू होती है, अब मलद्वार तक जाती है। मुखवा और मलद्वार के बीच में देखो इतना कॉम्पोनेंट्स आते हैं। आपको बता दिया अभी हम कि ग्रास नली आती है, अमाशय आते हैं, छोटी आंत आता है, बड़ी आंत आता है, मलाशय आता है। तो मुखवा और मलद्वार के बीच में आने वाले जो पदार्थ कंपोनेंट्स है, जो इसी में क्या करता है? भोजन का डाइजेशन पूरी तरह से हो पाती है। तो आहार नल को समझ में आ गया कि आहार नल क्या है, अलिमेंट्री कैनाल क्या है, समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग देखना है कि पाचक ग्रंथि क्या है। अब पाचक ग्रंथि क्या है जी? मान लीजिए हम कोई भी भोजन खा रहे हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम खाएं और ऑटोमेटिक पाचन हो गया, या हमारे क्या कि हमारे शरीर में पूरा फैल गया। नहीं, आपको दाल चावल मान ली खा रहे हो, वो थोड़ी आपके शरीर में फैल रहा है। उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो उसमें से जो पोषक पदार्थ निकलते हैं, पोषक पदार्थ तत्व निकलते हैं, वो क्या होते हैं? आपके बॉडी में फैलते हैं। वो दाल चावल जो मीट माट खाते हो वो आपके पूरे शरीर में नहीं फैलता है। तो कहने मतलब ये है कि जो पाचक ग्रंथियां होती है वो भोजन को क्या करती है? डाइजेशन करने में सहायक होती है। यानी पाचक ग्रंथियां जो होती हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होती है, वो भोजन को क्या करती है? पचाने में सहायता करती है। आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम देखते हैं कि यहाँ लिखे ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती है। ये ग्रंथियां जो होती हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे बड़ी जो मेरा ग्लैंड होता है हमारे मुंह में पाया जाता है, जिसको सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है? 3 प्रकार के ग्लैंड पाया जाता है मुंह में, सबलिंगुअल, सबमेंडिबुलर और क्या होते हैं? पैरोटिड ग्लैंड होता है। तो वो क्या करता है? आपको सेलिवा का साबित करता है, जो हमारे भोजन को क्या करती है? लार बना भोजन को करती है। एक मतलब बोला जाए तो उसको नमीयुक्त बनाती है, अर्थात उसको गीला बनाती है। भोजन क्या करती है? गीला बनाती है। और गीला बनाकर तभी हम क्या करते हैं? आसानी से अपने मुख से अपने शरीर के अंदर क्या करते हैं? प्रवेश करवा पाते हैं। अगर वही जो लार ग्रंथियां लार स्रावित नहीं होती तो हमारे भोजन में नहीं मिलती, हम आसानी से भोजन को निगल नहीं पाते। तो वही कह रहा है कि पचाने वाले एंजाइम का निर्माण करती हैं। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि जो अभी बताए हैं, सैलिवरी ग्लैंड जो हमारे मुंह में पाया जाता है, लीवर है, यकृत है, पित्ताशय है तथा अग्नाशय आते हैं। यानी जो आपको ये चीज़ें बताए हैं, इन्हीं चीज़ों से क्या होता है? हमें हमारा जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन क्या होता है? पूर्ण पाचन हो पाती है। अगर इनमें से कोई एक पदार्थ से अगर पाचक ग्रंथि का स्रावित ना हो तो हमारा भोजन जो होगा अच्छी तरह से पाचन क्रिया नहीं हो पाएगी। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे सैलिवरी ग्लैंड से अगर सैलिवा ना निकले तो कंफर्म है कि हमारा जो भोजन हो वो गीला नहीं हो पाएगा, और गीला नहीं हो पाएगा तो हम आसानी से उसको निगल नहीं पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे देहात में देखते हैं कि जो भैंस होती हैं वो क्या करती हैं? भोजन नहीं कर पाती हैं, तो उसको क्या करते हैं हम लोग? उसको लार को साबित करने के लिए हम क्या करते हैं? उसके जीभ पर नमक रगड़ते हैं, ताकि लार क्या हो? जो सैलिवा हो वो आसानी से स्रावित हो जाए, सिक्रेशन हो सके, और आसानी से जो गाय भैंस है आसानी से अपन भोजन को खा सके। यानी तो रुचामैक्स तो है ही, रुचामैक्स पिला दीजिए एक पैकेट, और गाय भैंस तो वो भूसा क्या, घास भूसा क्या, पूरा कुछ खा जाएगी ना। क्यों भाई? क्योंकि उसका सैलिवरी क्या, सैलिवरी ग्लैंड से सैलिवा निकल रही है, अब वो भोजन को डाइजेशन कर सकता है, भोजन को पचा सकता है। तो यहाँ पर यही बोले हैं कि ये ग्रंथियां भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। इसके अंतर्गत लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय तथा अग्नाशय आते हैं। पाचन क्रिया मुखवास से प्रारंभ होती है तथा पाचन क्रिया छोटी आंत में क्या होती है? पूर्ण होती है। यानी जो पाचन की जो क्रिया होती है वो मुखवास से शुरू होती है और छोटी आंत में क्या होती है? पूर्ण होती है। अब बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में जो भोजन का पाचन नहीं होता बल्कि क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। जब जल का अवशोषण हो जाएगा, जो अपचा जो पदार्थ होता है, जो भोजन पच गया होता है, वो आसानी से क्या हो सकता है? हमारे शरीर से बाहर निकल सकता है। तो वही बात बोले यहाँ पे कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है
जब जल का अवशोषण होगा तो आसानी से हम जो क्या करेंगे, जो अपचा जो भोजन होगा वो आसानी से बाहर सिक्रेशन कर पाएंगे, बाहर निष्कासित कर पाएंगे, बाहर निकाल पाएंगे। तो आई होप कि जो हम बातें बताएं अभी, जो मनुष्य पाचन तंत्र के बारे में जो बातें बताएं आपको समझ में आया हो, तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि जो पाचन जो क्रिया होती है वो मुगुआ से शुरू होता है और मलद्वार तक जाता है। तो यहाँ लेकर मुगुआ यानी वोकल कैविटी देखेंगे कि मुगुआ आहार नल का पहला भाग है। यानी आहार नल मतलब क्या है, जब हम भोजन ले रहे हैं तो मेरा पहला भाग कहाँ से लेते हैं, भोजन कहाँ से लेते हैं, पहला भोजन कहाँ से लेते हैं, तो मुगुआ से लेते हैं ना, मुख से लेते हैं। तो आप मुगुआ आहार नल का पहला भाग है या ऊपरी तथा निचले जबड़े से घिरी होती है। जबड़े में क्या होता है, जबड़े जानते हैं ना, जबड़ा जाव होता है, जबड़ा है ना, वो जबड़े से घिरी होती है। मुगुआ निचला जबड़ा होता है, एक क्या होता है ऊपर जबड़ा होती है। तो दोनों जबड़े से क्या होती है, मुगुआ क्या होती है, घिरी होती है ना। मुगुआ को बंद करने के लिए दो मांसल ओठ होते हैं। दो मांसल ओठ जानते हो, ओठ भी कहते हैं, ओठ या ओठ दोनों एक ही हुआ है ना। तो मुगुआ को बंद करने के लिए दो मांसल क्या होती है, ओठ होती है। इसी से क्या करते हैं, मुगुआ को बंद कर सकते हैं। ये नहीं होता तो कैसे करते हैं, ऐसा रहते हैं ना। लेकिन वो हमारा मांसल जो ओठ है अगर है तो इसी को हम क्या करते हैं, बंद कर कराते हैं, रहते हैं ना जी। उसके बाद मुगुआ में जीभ और दांत होती है। क्या होती है, जीभ और दांत होती है। हमारे जो वोकल कैविटी होता है इसी मुगुआ में क्या है, दांत और जीभ होती है। तो दांत और जीभ की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। कैसा रहा क्लास, आशा करते हैं आप लोग क्लास बढ़िया लगा होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तक बच्चों को शेयर कीजिए और उनको बोलिए बच्चों को कि कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लर्न फॉर 28, ताकि बच्चों के पास अगर जाते हैं तो बच्चे कम से कम कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हम ऐसा टीचर है जो एक नया सिखाने की कोशिश करते हैं। आप बुक उठा कर देखिएगा जो हम पढ़ा रहे हैं वैसा बुक में नहीं दिया, बल्कि एक अलग तरीके से दिया। लेकिन मैं जो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ एक अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस ये इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।